खबर उत्तर प्रदेश आगरा से। आगरा ताज विंटर उत्सव कार्यक्रम बीच में ही हुआ खत्म। एडीए और संस्था द्वारा 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक चलना था आयोजन। टेंट मालिक और संस्था के बीच विवाद के बाद बीच में ही खत्म हुआ आयोजन। टेंट मालिक ने स्टॉल लगाने वाली युवतियों से की बदतमीजी। टेंट मालिक ने फोन पर दी स्टॉल लगाने वाली युवतियों को गालियां। एडीए और टेंट मालिक के खिलाफ स्टॉल लगाने वाले लोगों में गुस्सा। अन्य राज्यों से आए तमाम व्यापारियों का हुआ नुकसान। जिस कार्यक्रम का एडीए ने किया प्रचार प्रसार वो बीच में ही हुआ खत्म। कार्यक्रम का शाम को मंत्री ने किया उद्घाटन। सुबह टेंट उखाड़ ले गए टेंट स्वामी। मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को 1 महीना भी नहीं चला सका एडीए। फतेहाबाद रोड सेल्फी पॉइंट पर लगा था आगरा ताज विंटर फेयर। आपके सामने मना कर रहे हैं, आपके सामने मना कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग तो है इनके पास। कहाँ रिकॉर्डिंग? पैसे दिखाओ। तुम्हें क्यों दिखाया? जिसको दिखाना है उसको दिखाएंगे। दिखा देना। आप भेज दो रिकॉर्डिंग। मैंने आपको भेज रही हूँ। अब ठीक है, एक चीज ये। दूसरी चीज, ये आदमी अपने टेंट का पैसा मांग रहा है। ठीक है, 1.5 लाख रुपए की पहले बात हुई थी, 1.5 लाख रुपए की एंडिंग पे बात हुई थी। कोई बात नहीं मैडम। एक सेकंड आपको कराने नहीं है, आपको पता ही नहीं अरे है। नहीं, हमें नहीं पता। ये जो आया जितने उसे भी तो स्टॉल बुलाओ। वाले हैं, हम लोगों ने बोला है ना कि हम लोगों ने कोई बुलाया, पैसा तो बुलाया, दिया आपको यही नहीं पता। अगर एजेंसी वाला जब स्टॉलर से पैसे नहीं ले रहा है चल रही है तो इनको किस बात का डर है? पैसा देंगे नहीं। पैसा टेंट लगा रहने दो। नहीं, हम जब हम दुकानदार 5 दिन का पैसा किराया नहीं होगा दे 1.5 रहे लाख तो। हैं, आप इतने बड़े जब मार्केट में इतने टाइम से बैठे हुए, एक सेंस वाली बात ये होती माल है। आया था दिल्ली से और इनसे पहले बता दी गई थी ये माल आ रहा है दिल्ली से, पैसा हमें चाहिएगा। फिर इनका चेक हो गया बाउंस, फिर इन्हें 2 दिन का टाइम दिया, फिर ये ऑफिस पे आए, फिर इन्हें 2 दिन का टाइम दे दिया, फिर भी इनके हम नहीं हो। क्या नाम है आपका? ब्रजेश, कहाँ से आए? लुधियाना से हैं। क्या प्रोग्राम था यहाँ और क्या हुआ? हम लोग को बोला गया था 1 महीने के लिए। हम लोग को अचानक कल शाम को बोला गया था नहीं सही हमने खाली करो दुकान, हम लोग जा रहे हैं स्टॉल के। तो कल ही इस कार्यक्रम का मंत्री जी ने उद्घाटन किया था। हाँ जी, और सुबह ही बंद हो गया। सुबह ही बंद हो गया मामला मंत्री जी आए थे कल आए थे सर, न आए वो हमको पता नहीं सर। हम लोग लुधियाने से, हम लोग को पता नहीं था कौन मंत्री थे, लेकिन अचानक हम लोग को कल शाम में बोला गया से खाली कर लो मार्केट दुकान। हम लोग सुबह से लगे हुए, हम लोग का दुकान खाली नहीं हुआ था, स्टैंड अपना ले गया उकार करके। कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो हम लोग लुधियाना से इस हिसाब से लगा लीजिए, काफ़ी कुछ कमाए नहीं, बस गवाए हैं, यहाँ पे कमाने के लिए आए हुए थे। एडीए विभाग के अधिकारियों ने कुछ इस मामले में कहा? 50-60 हज़ार का सर नुकसान हो गया हम लोग का। एडीए के विभाग के अधिकारियों ने कुछ कहा आपसे? नहीं, हम लोग को सर कुछ नहीं बोला गया है। वो लोग तो टेंट वालों को ही सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं कुछ कहा गया, बस आया अपना टेंट वाला ही आया, अपना सामान उखाड़ के ले गया। हम लोग का सामान बाहर बिखरा हुआ है, सुबह से हम लोग लगे हुए हैं। मेरा नाम ललिता है और मैं यहाँ पे 1.5 महीने से काम कर रही हूँ एज अ स्टाफ। जी, क्या मामला हुआ है जिस तरह ये वीडियो वायरल हो रहा है कि उसमें आप भी दिखाई दे रही हैं और एक अभद्र भाषा की कोई व्यक्ति गाली भी दे रहा है? मैम बात यह है कि मैं यहाँ पे 1.5 महीने से एज ए एम्प्लॉय काम कर रही हूँ। मैं यहाँ पर कल मुझे जानकारी मिली कि टेंट वाले आए हैं टेंट उखाड़ने के लिए, तो मैं जिसके यहाँ काम कर रही हूँ मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जानकारी लूँ कि टेंट क्यों उखाड़ा जा रहा है। तो उन्होंने जो यहाँ पे अपने लेबर भेजी हुई थी, जो गुंडे हैं उनके लेबर नहीं, गुंडे ज़्यादा हैं। मैंने उनसे पूछताछ की कि भैया आप ये टेंट क्यों उखाड़ रहे हैं, क्योंकि दूर दराज से यहाँ पे स्टॉल लगाने के लिए लोग आए हुए हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने मेरे साथ अभद्र भाषा पे बोला कि तुम शांत रहो, तुम्हारे यहाँ से पैसे नहीं पहुँचे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि 1.5 लाख रुपए इन टेंट वालों के पास पहुँच चुके हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को हामी भरने के लिए राजी नहीं है। 1.5 लाख रुपए आपने किसको दिया? शिविर जैन को दिया गया है, कैश दिया गया है, क्योंकि जीएसटी की वजह से उसने बोला था कि हम लोग ना वाइट और ब्लैक मनी वाला इशू होता है, इसलिए उसने कैश में डिमांड की थी इसकी। जी, तो अब क्या चाहते हैं आप? कोई और मैम मेरे साथ दोपहर में शिविर जैन जी को, हाँ, फिर मैंने जब उनसे सवाल किया तो उनकी लेबर ने उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे एक महिला है वो सवाल कर रही है, तो शिविर जैन जी ने मुझे कॉल पर धमकियां दी हैं, मुझे डराया धमकाया। और यहाँ पर ये तीसरी जो हमारे साथ लड़की थी वो तो डर की वजह से आई नहीं है, हमारी जान को भी खतरा है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये बस हम यही चाहते हैं। और हमारी जान को बहुत खतरा है। थाने गए थे आप? हम थाने गए थे जी। तो वहाँ क्या कहा? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी आपके साथ घटना हुई है हम आपके साथ हैं जी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम भूमिका तिवारी है। यहाँ पर ताज उत्सव करके एक प्रदर्शनी लगी थी जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। हम लोगों 5 लोगों की टीम है
और कल ये पूरा इवेंट ख़त्म हो चुका है। मतलब टेंट वालों ने जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट करी गई है वो टेंट वालों ने करी है। सारे टेंट वगैरह सब कुछ उखाड़ के लेके चले गए हैं। उसके बाद ये इवेंट ऑर्गेनाइज़र है, उनको मारपीट मतलब मारा पीटा है और गाली गलौज भी करी है। वो मुझे भी गाली दिया है उन्होंने, इंक्लूडेड मी। हम लोगों का एक और स्टाफ था, उनको भी गाली दिया है यहाँ पर आकर, और वो सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं। और पूरा किसने गाली किसने दी? किसने? ये टेंट वाले हैं यहाँ पर। अच्छा। यहाँ पे जो टेंटिंग का काम कर रहे थे, जिन्होंने यहाँ पर पूरे ये स्टॉल्स वगैरह जो ऑर्गेनाइज करे थे, उन्होंने करी है ये हरकत। और 3 लड़कियों को यहाँ पर मतलब गाली तो दी है, एक जो हमारे स्टाफ में से है ये एजेंसी की तरफ से, इनके साथ मारपीट भी करी है। रिकॉर्डिंग है इनके पास सारी सब कुछ। और अब उसके बाद कि कल जब हम FIR डाल के आए तो अभी तक एक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि ये लोग यहाँ से भाग गए थे। जब पुलिस की पूरी टीम आई थी तो ये लोग सारे यहाँ से भाग गए। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर आए, क्योंकि मेरे जो सर्कल मतलब मेरा जो स्टाफ था, हमारी टीम के जो लोग थे, उनमें से एक दादी अम्मा यहाँ थी जिनको ट्रेन की रिजर्वेशन की वजह से वो नहीं जा पा रही थी, तो उनको हम ड्रॉप करने के लिए। तो उनके जो गुंडे हैं जो हमें यहाँ धमकी दे रहे थे ग्राउंड पर, उन्होंने इनके साथ हाथापाई भी करी। वो फॉलो कर करके यहाँ से फॉलो करते हुए आए। फिर इनको उसने पर्सनली पीछे तक भी फॉलो किया, इनके घर तक। तो फिर ये वापस इन्होंने हमें कॉल किया कि ऐसे ऐसे बंदा तो पीछे ही आ रहा है। तो हम लोगों ने बोला आप रिटर्न होके आ जाओ, हम कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। आप कहाँ से आए? मैं बॉम्बे से हूँ। कितना क्या मानते हैं, कितना नुकसान कितना हो चुका आपका? नॉर्मली एक पर्सन का 50 से 60 हज़ार रुपये। मेरी जो टीम है, जो हम 5 लोगों की टीम है, जो हम हमेशा एक साथ ये काम करते हैं, 50 से 60 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। टोटल 2.5 से 3 लाख रुपए का हम लोगों का नुकसान हुआ है। बाकी सारे लोग जा चुके हैं, मैं अभी फिलहाल यहाँ पर। स्टॉल्स यहाँ लगी थी? इन लोगों ने सच बताएं तो इन लोगों ने 100 स्टॉल बोली थी, लेकिन 100 स्टॉल के बाद हम सही बताएं कि यहाँ पर एक 10 स्टॉल थी, वही स्टॉल लगी थी, एक स्टॉल वहाँ पर सेल हुई। इन लोगों ने PR प्रमोशन ADA वगैरह ने जो भी किया है, हमें नहीं पता क्या करा है। और डे 1 से मतलब 1 to 1 था ये, तो 1 दिसंबर to 1 जनवरी, तब से लेके अभी तक ना तो इनॉर्गेशन ही हुआ था इसका, और सेल तो यहाँ पर कुछ भी नहीं थी। मतलब पता ही नहीं है कि क्या इन लोगों की डील थी या क्या। धमकी दी जा रही है कि वो परसों रात को मुझे पर्सनली, वो शिविर जैन करके नाम है वो टेंट हाउस वालों का, उन्होंने परसों रात को 3 लोगों के सामने, जिसमें मेरी टीम का भी एक बंदा था जो स्टॉल हमारे साथ लगाते हैं, उसके सामने मुझे गाली दी। वो गाली रिकॉर्ड पे दोबारा भी उन्होंने दी है, वो रिकॉर्डिंग इन मैम के पास है। और उसके बाद फिर कल दोपहर जब SP सर यहाँ से वो करके चले गए इनॉर्गेशन वगैरह का ये सब कुछ, उसके बाद आके उसने टेंट वगैरह खोले। फिर उसने पूरे सारे लोगों को, जितने भी टेंट स्टॉलर्स थे, सबको गालियाँ दी है। और सुबह आके तो उसने फिर सबने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग अपना सामान पैक करके निकलते हैं। सामान उसने इस संबंध में आपके साथ ये जो घटना हुई, किसी अधिकारी, संबंधित अधिकारी या किसी यहाँ के जनप्रतिनिधि? हमारी सुनवाई ADA नहीं कर रहा। इवेंट में जो एजेंसी है, वो एजेंसी ने तो ऑलरेडी उन पे, ये लोग, मुझे जहाँ तक भी हमें फील हुआ है कि उन पे तो ऑलरेडी दबाव, और उन लोगों को तो मानसिक प्रताड़ित और भी किया जा रहा है। क्योंकि ये लोग पहले, जो ये बंदा धमकी दे रहा था, टेंट वगैरह लेके गया, इसने बोला कि हमें एजेंसी ने एक भी पैसा नहीं दिया है, मतलब एक भी दिन का रेंट नहीं दिया है उसके टेंट का, जबकि ये लोग 1.5 लाख रुपए दे चुके हैं। ये बात तो हमें बाद में पता चली है, क्योंकि वो कभी भी इनके सामने नहीं आता था, एजेंसी वालों के सामने। और हमें जब पता चली तो वो हमें धमकाने के लिए आ रहा, और बोल भी रहा है कि मैं तो गुंडा हूँ तुमसे। ये पूरी घटना आपके साथ घटी है, जी, पुलिस की आया, सिक्योरिटी जो पुलिस आई तो वो लोग भाग गए। पुलिस आई थी तो यहाँ पे मौजूद सिक्योरिटी लगी है, सिक्योरिटी के सामने हुई है। सिक्योरिटी के सामने हुई, सिक्योरिटी के सामने उन्होंने मुझे गाली दी। मेरे स्टाफ के लोग भी थे, मेरे टीम के लोग भी थे, उनके सामने गाली दी। सिक्योरिटी ने स्टैंड लिया, लेकिन बाद में किसी ADA के अधिकारी ने लोगों को फ़ोन कर दिया, तो फिर ये लोग भी शांत हो गए, पर फिर उसके बाद कुछ नहीं बोला। हमारा जो नुकसान हुआ है, हम लोगों के 5 लोगों की टीम है, हमारा तो, मेरा पर्सनली ये कहना है कि हमारा जो नुकसान हुआ है वो हमें वापस करा जाए। और हम तो सिर्फ यहाँ सरकारी ये प्रोग्राम है, इस वजह से यहाँ आए थे, क्योंकि आवास विकास प्राधिकरण का इसमें ये लगा हुआ था लोगो। एजेंसी ने भी हमें यही एक वो दिया था आश्वासन कि सरकारी प्रोग्राम है, आपकी पूरी अच्छे तरीके से ये होगा, मतलब हेल्प होगी, आपको अच्छा PR मिलेगा, सारी चीज़ें होंगी। जबकि हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान है। हमसे अब एजेंसी ने कोई पेमेंट नहीं लिया। हमारा इनका ये ऐसा ही रहता है कि जब सेल हो जाएगी, जब ख़त्म होगा इवेंट, तब हमसे ये पैसा लेते हैं। हम इनके साथ 5 साल से काम कर रहे हैं, ये हमसे इसी हिसाब से पेमेंट लेते हैं। अब बाकी किसी से कैसे लेते हैं, क्या डील है, हमें नहीं पता।
3 दिन के अंदर पैसा दे देंगे आपको। बिल्कुल भी नहीं कहा था, झूठ बोल रहे हो, किसने कहा था? झूठ बोल रहे हो। आपसे बात हुई थी क्या? तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? कुछ है हमारे पास। हम थे, मैं थी वहाँ पे। तुमने 1.5 लाख रुपए, सब कुछ है। तो उसका 1.5 लाख रुपया किराया 2.5 लाख हो गया आज तक का। 1 लाख रुपया पे करो आप। कहाँ से हो गए? इवेंट को खत्म कर दोगे? बीच में इवेंट कहाँ से खत्म हो जाएगा? मैडम इतनी कर देते हैं, इसीलिए कर दोगे ना। किराया नहीं दोगे आप किसी का? क्यों नहीं देंगे? हमने मना किया था क्या? नहीं दे रहे। पैसा दिया ना 1.5 लाख रुपए। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज हब भारत।